अबे चिंकी। अबे मद्रासी। अरे कालिए, क्या हाल है तेरा? हाँ। बड़ा चिकना बन के, गोरा चिट्टा बन के जा रहा है तू? हाँ। ओए सरदार जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आजकल बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर क्या चीज़ है। तो जैसे कि आपको पता है कि यूएसए में एक शख्स थे, जॉर्ज फ्लॉयड बोल के। ही वॉज नियरली इन हिज 40s। तो उन्होंने क्या किया था कि एक काउंटरफिल्ड बिल होता है, मतलब जो जिसको हम लोग नकली नोट बोलते हैं, ठीक है। तो $20 का काउंटरफिल्ड बिल जो है उन्होंने कहीं पे किया था अपना। तो उसके वजह से क्या हुआ कि जो दुकान वाले थे उन्होंने पुलिस को कॉल किया। अब पुलिस को कॉल किया तो एक पुलिस वाले आए, मतलब तो उन्होंने क्या किया, जब उसको अपने कस्टडी में लिया तो उसके जो नेक था, नेक के ऊपर नील डाउन कर लिया था। तो उस उसके उनके जो लास्ट वर्ड्स थे, आई कांट ब्रीथ। तो ये जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस प्रोटेस्ट में, ब्लैक लाइव्स मैटर में। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें इंडियंस का क्या रोल है। आई हैव बिन सीइंग, मतलब काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ जी, सोशल मीडिया में चल रहा है कि मतलब इंडियन लोग भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं एंड ऑल, सब कुछ ठीक है, इट्स ओके। बट कभी आपने ये सुना है? अबे चिंकी। अबे मद्रासी। अरे कालिए, क्या हाल है तेरा? हाँ। बड़ा चिकना बन के, गोरा चिट्टा बन के जा रहा है तू? हाँ। ओए सरदार जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ऐसे लिंगोज आपने बहुत सुने होंगे। ज़रूर सुने होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने सुने हैं। तो इस पे बात करते हैं। हम लोग जो इंडियंस हैं, हम लोग को जो बाहर की चीज़ें होती है ना वो बहुत अच्छे से दिखती है कि बाहर ये हो रहा है, बाहर वो हो रहा है। अपने घर में हमको जो होता है वो दिख रहा नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन उससे भी पहले हम लोग बात करेंगे कि जो ब्लैक लाइव्स मैटर है, दैट इज़ एन प्रोटेस्ट, दैट इज़ एन मूवमेंट। वो मतलब क्या है कि एक ऐसा मूवमेंट है जो अपना खुद का स्टैंड अलोन मूवमेंट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देश में क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं, जो हैशटैग चल रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है। तो ब्लैक लाइव्स मैटर में क्या कर रहे हैं वो लोग, ब्लैक लाइव्स में से ब्लैक को हटा दे रहे हैं। वहाँ पे कोई दलित लाइव्स मैटर लिख दे रहा है, कोई मुस्लिम लाइव्स मैटर लिख दे रहा है, कोई कुछ मतलब कुछ भी उसके जगह पे उसको रिप्लेस करके वो लोग बना रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं इसको? अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन में क्या होता है ना कि हम अपने से कुछ करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई और चीज़ उठा लेते हैं जो चल रही होती है, उसकी पॉपुलैरिटी का यूज़ करके हम लोग अपनी लगाते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। क्यों क्यों गलत है? आप लोग पूछेंगे क्यों गलत है। गलत इसीलिए है क्योंकि जो वो स्टैंड अलोन मूवमेंट है वो ब्लैक लाइव्स के लिए है एक्सक्लूसिवली। हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं एक तो पहली बात, और उसको ओवरशैडो कर रहे हैं। मतलब जो उसका मकसद है वो कंप्लीट होने से पहले क्या कर रहे हैं, हम अपना उस पर थोप रहे हैं, जो कि गलत है। मतलब उसकी जो एक मतलब जो ओवरशैडो हो जा रही है, मतलब उसकी जो इमेज है उसके ऊपर दूसरी ओवरशैडो हो जा रही है इमेज, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि मतलब उनका जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं पे एक जगह मतलब किसी और चीज़ की वजह से दब रहा है। वो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे दलित्स के साथ प्रॉब्लम्स है, ट्राइबल्स के साथ प्रॉब्लम्स है, मुस्लिम्स के साथ प्रॉब्लम्स है, या ओबीसीज के साथ प्रॉब्लम्स है, मतलब जो भी लोअर कास्ट है उनके साथ प्रॉब्लम्स है, तो आप अपना खुद का एक मूवमेंट चलाइए, ज़रूर चलाइए, ठीक है। हाँ। तो अपना मूवमेंट चलाइए और उसको आप अच्छे से एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जैसे मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जैसे हम लोग के कंट्री में भी एक मूवमेंट चल रखा है जिसको चंद्रशेखर आज़ाद बोल के एक शख्स लीड कर रहा है, जिसमें वो दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो क्या मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब हमारे कंट्री में आवाज़ें नहीं उठ रही, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि हम लोग जो ब्लैक लाइव्स मैटर है उसको हम लोग अपने कंट्री के साथ रिस्पेक्ट में जोड़ के देखें, क्योंकि दे हैव अ डिफरेंट सोसाइटी। हमारे यहाँ पे अलग सोसाइटी है। हाँ। जो मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि यूएसए में क्या है कि 1867 में व्हेन अब्राहम लिंकन वाज इन पावर, ही वाज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो उन्होंने क्या किया था कि वो नॉर्दर्न स्टेट्स को लीड कर रहे थे अगेंस्ट सदर्न स्टेट्स।
जहाँ पे स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी, जबकि नॉर्दर्न स्टेट ने स्लेवरी को पहले ही अबॉलिश कर दिया था। तो जो सदर्न स्टेट्स थी, सदर्न स्टेट्स में जो स्लेवरी चल रही थी, उसका मेन कारण था क्योंकि सदर्न स्टेट्स में कॉटन की खेती होती थी, प्लांटेशंस थे वहाँ पर। तो वो जो कॉटन की खेती होती थी, तो उसके लिए जो मतलब जो स्लेवरी वाला चीज़ था, ये बहुत प्रॉफिटेबल माना जाता था, क्योंकि इनको बिना ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ते, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें देनी पड़ती थी बस, मतलब बहुत ही कम चीज़ दे के आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। इसलिए सदर्न स्टेट्स जो थी, उन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश करने से मना कर दिया। ठीक है, तो स्लेवरी को अबॉलिश करने से मना कर दिया। तो क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी, उन्होंने पहले उनको बताया, लेकिन सदर्न स्टेट्स ने मना कर दिया। इसलिए क्या हुआ कि एक सिविल वॉर हो गया, जिसमें नॉर्दर्न स्टेट्स की जीत हुई। देन उसके बाद यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 13th अमेंडमेंट किया गया, जिसको 13th अमेंडमेंट बोलते हैं वो लोग अभी भी। जिससे क्या हुआ कि जो स्लेवरी थी वो अबॉलिश हो गई, ऑन पेपर तो अबॉलिश हो गई, लेकिन मेन चीज़ जो था कि मतलब जो स्लेवरी था वो ऑन पेपर तो अबॉलिश हो गया, लेकिन ऑन पेपर ब्लैक्स को राइट्स भी मिल गए, लेकिन असलियत में कभी उनको राइट्स मिले नहीं। मतलब क्या हुआ कि जब उस टाइम पे जो मतलब एक प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब एक वो थोड़े कमज़ोर थे, मैं उनका नाम भूल जा रहा हूँ, सॉरी, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो उन्होंने एक लॉ पास करा कि जो मतलब वहाँ पे स्टेट्स होती है, स्टेट पे गवर्नर्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती है और प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है गवर्नमेंट्स की। वहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के पास गवर्नमेंट्स की पावर होती है, सॉरी, गवर्नर्स के पास गवर्नमेंट्स की पावर होती है अपने अपने, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने बोला कि आप ठीक है, हम जितने भी ब्लैक लोग हैं, जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन डिसेंट के लोग हैं, उनको भी हम लोग फ्री करते हैं, उनको हम लोग राइट्स देते हैं, वोटिंग राइट्स देते हैं एंड ऑल। तो जो स्टेट्स है, स्टेट्स अपने हिसाब से इसको ट्वीक करके मतलब राइट्स दे सकते हैं। तो सदर्न स्टेट्स ने यहाँ पे एक चालाकी कर दी। तो सदर्न स्टेट्स जो थी वो लेके आई लिटरेसी टेस्ट। तो लिटरेसी टेस्ट क्या था? तो लिटरेसी टेस्ट में क्या हुआ कि उन्होंने देखना था कि मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वही सिर्फ वोट कर सके। उसके बाद जो अफ्रीकन अमेरिकन डिसेंट के लोग थे मैक्सिमम, वो लोग तो स्लेवरी के प्रैक्टिसेस में थे, तो उनको पढ़ाई लिखाई उन्होंने ज़्यादा करी नहीं थी। तो इसकी वजह से सदर्न स्टेट्स ने उनको वोटिंग राइट्स डिनाई कर दी। इवन उसके बाद फिर जो टैक्स दे सकते थे वही वोट कर सकते थे, ऐसा भी उन्होंने लॉ बनाया। ठीक है, तो ये कुछ सेट ऑफ लॉज थे जिनको वो लोग कहते थे जिम क्रो लॉज। ठीक है, अब ये जो जिम क्रो, ये कोई किसी इंसान का नाम नहीं है, ना ही किसी प्रेसिडेंट का नाम है, ना ही किसी गवर्नर का नाम है। ये जस्ट एक रेशियल स्लैंग होता था या स्लर होता था, जिम क्रो, जो कि वो लोग अफ्रीकन अमेरिकन को बोलते थे। तो इसीलिए इस लॉ का नाम उन्होंने जो सेट ऑफ लॉज थे उसका नाम उन्होंने रख दिया जिम क्रो लॉज। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब एक वहाँ पे पादरी थे, फादर थे, जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो उन्होंने वो जो मूवमेंट था उसको लीड करना स्टार्ट कर दिया ये रेसिज्म के अगेंस्ट में। तो उनके जो मेनली जितने भी प्रोटेस्ट होते थे वो सारे की नॉन वायलेंस होते थे। ठीक है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होते थे, जिसमें वो लोग धरना देते थे, मार्चेस निकालते थे। उसके बाद फिर मतलब जो भी जितने भी नॉन वायलेंट मेथड्स होते हैं वो करते थे, सिविल डिसोबीडियंस एंड ऑल, ये सब करते थे वो लोग। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट था ये धीरे धीरे की बहुत ज़्यादा जोर पकड़ने लगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ऐसे करते 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 उन्होंने क्या किया कि 1949 50s आते आते जो अफ्रीकन अमेरिकन डिसेंट के लोग थे उनको वोटिंग राइट्स मिल गए। ठीक है, तो उसके बाद भी जो क्या हुआ है, अब हम लोग बात करते हैं कि ऑन पेपर वोटिंग राइट्स भी मिल गए, ऑन पेपर उनको स्लेवरी भी अबॉलिश कर दी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्यों लोग अभी भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो एक वहाँ पे रेसिज्म है इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, मतलब इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म बोलते हैं इसको। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब आप समझ लो, आप जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो अपीयरेंस से समझ में आता है कि वो अफ्रीकन अमेरिकन डिसेंट का बंदा है। तो वो जब कहीं पे जॉब के लिए जाएगा, किसी इंटरव्यू में जाएगा, या फिर वो प्रॉपर्टी लेने जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो कम दी जाती है। जो सिलेक्शन होता है वो वाइट्स का किया जाता है, ब्लैक्स का नहीं किया जाता है। तो मेन जो ये इंस्टीट्यूशनलाइज रेसिज्म है ये बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे यूएसए में, उनके सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही सिमिलर वे में होता है कि मतलब वहाँ पे कुछ मैप्स उन्होंने क्रिएट कर रखे हैं जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स को
एरियाज़ को रेडलाइन कर रखा है। मतलब इस रेडलाइनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ये बैंक्स होते हैं, बैंक्स में जब ये लोग लोन लेने जाते हैं तो वो जो रेड लाइन मैप्स का वो लोग यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो लोग देखते हैं कि ये जो एरिया, ये यहाँ पे ब्लैक लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उसको वो लोग लोन देने से डिनाई कर देंगे। उसके बाद फिर जो पुलिसमैन होते हैं, ठीक है, वो जो पुलिसमैन होते हैं वो लोग भी ऐसा है मानते हैं कि जो मैक्सिमम क्रिमिनल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ब्लैक कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है रेसिज्म, इसी के खिलाफ में अभी जो नया प्रोटेस्ट हो रहा है ये चल रहा है। तो इस इंडियन, जो हम इंडियंस हैं वो लोग क्या सीख ले सकते हैं, तो सबसे पहली बात जो है कि हम यहाँ पे जो ये हमारे यहाँ पे जो ये रेसिज्म है, हो सकता है उतनी ज़्यादा हाई लेवल पे ना हो, लेकिन क्या है कि हम लोग वहाँ से सीख ले सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो हमारा रेसिज्म है ये भी इंस्टीट्यूशनलाइज हो सकता है, ठीक है। जब हम कहीं पे जाएंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि भाई ये इस कम्युनिटी का है, इसको भाई मौका मत दो, ये इस कम्युनिटी का, इसको मौका मत दो, ऐसे होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं होता है, इंडिया में भी होता है ऐसा, ठीक है, हम मानते हैं ये बात। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम अभी जो उनका मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, उसको अलग चलने देते हैं, और अपना यहाँ पे अगर हमको अगर आवाज़ उठाएं तो हम अलग से आवाज़ उठाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम उनका मूवमेंट का यूज़ करके हम अपना मूवमेंट चलाएंगे। तो हम मेनली क्या है कि हम जो इंडियंस हैं वो सीख ले सकते हैं वहाँ से, और हमारे यहाँ पे भी हम लोग जो बाकी लोग हैं, आवाज़ उठाने का बात तो मतलब वो सेकेंडरी है। जो प्राइमरी चीज़ है वो क्या कर सकते हैं, हम जो खुद खड़े हो सकते हैं। अगर हम लोग प्रिविलेज पोजीशन में है तो हम लोग जो है, हम लोग वहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं करेंगे, हम लोग वहाँ पे कोई सिलेक्शन मतलब एक पार्शलिटी हम नहीं करेंगे कि हम इसी कम्युनिटी से लेंगे, हम ये करेंगे, हम उस कम्युनिटी के लोगों को नहीं लेंगे। तो ये चीज़ हमको करना ज़रूरी है। प्राइमरी चीज़ ये कि हम अपने दिमाग से रेसिज्म को हटाएं। अगर हम अपने दिमाग से रेसिज्म को नहीं हटाएंगे तो फिर रेसिज्म कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, कोई लॉ कुछ नहीं कर सकता, कोई अमेंडमेंट्स कुछ नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मतलब मेन जो ग्रास रूट लेवल है वो हमारा माइंड है। अगर हम लोग अपने माइंड से हम लोग सोचते हैं कि भाई हमको रेसिज्म हटाना, हम तभी रेसिज्म को हटा सकते हैं। हम अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे कि भाई रेसिज्म का जो ये चीज़ है ये नहीं होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि बचपन में जब हम लोग ड्राइंग क्लासेस में जाते थे तो वहाँ पे हम लोग जब कलर की लर्निंग करते थे, वहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता था स्किन कलर, फ्लैश कलर। तो याद है आपको, मतलब वो स्किन कलर, फ्लैश कलर कैसा होता था? वो किसी लाइट स्किन टाइप का होता था। कभी भी डार्क स्किन में स्किन कलर तो हमको बताया नहीं। भाई ब्राउन भी स्किन कलर होता है ये तो हमको कभी नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। येलोइश भी स्किन कलर होती है ये भी कभी नहीं बताया हम लोगों को। तो वो जो स्किन कलर है उससे क्या होता है कि दिमाग में बैठ गया ये बात कि भाई हाँ स्किन कलर ऐसा होता है, जो ब्राउन है उसका मतलब वो स्किन कलर नहीं है। तो बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि भाई स्किन कलर ये होता है। तो ये एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसी की वजह से तो ये जितने भी फेयरनेस प्रोडक्ट्स है, फेयरनेस क्रीम्स है, ये सब बिकती है, ठीक है। अब सबसे दूसरी बात मैं जो उठाना चाहता हूँ वो है बॉलीवुड के ऊपर। भाई आप लोग एंडोर्स करोगे जो फेमस प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एंडोर्स करोगे, भाई फेयर एंड हैंडसम हो गया, फेयर एंड लवली हो गया, और भी पता नहीं कितने बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आप एंडोर्स करते हो, लेकिन अभी जब ये मूवमेंट आ रहा है, आप मूवमेंट में आप बोल रहे हो कि भाई हाँ रेसिज्म नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं, ठीक है। इससे हम लोग एक और बात पता चलती है कि जो बॉलीवुड स्टार्स है, ये हीरोज नहीं है, ये लोग एक्टर्स है, बॉलीवुड स्टार्स है, ये बोल सकते हैं, इनको कभी हीरोज नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। ये स्क्रीन पे कुछ और बोलते हैं, ये रियल लाइफ में कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो इनको फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग इनको ज़्यादा भाव दे देते हैं जो इनको देना नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अगली बात जो हम लोग करना चाहते हैं वो है कि जो वायलेंस हो रही है, ये वायलेंस बहुत ख़राब चीज़ है यार। मतलब काफ़ी लोग मतलब अपना तर्क देते हैं कि भाई हाँ कोई भी मतलब हर एक जो प्रोटेस्ट होती है वो नॉन वायलेंट नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती है, लेकिन हम अपने हद तक तो ट्राई कर सकते हैं कि भाई इसको हम लोग नॉन वायलेंट बनाए रखें। जो हांगकांग के प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने नॉन वायलेंट इसको बना के रखा था। अम्ब्रेला प्रोटेस्ट हो गया जो हांगकांग में हुआ था, ऐसे बहुत सारे जो नॉन वायलेंट उन्होंने बना के रखा था, लेकिन फिर भी जो चाइनीज वहाँ पे पुलिस आ गई, आर्मी आ गई, उन्होंने क्रैक डाउन किया, पुलिस ब्रुटैलिटी की, उसको कहते हैं असली पुलिस ब्रुटैलिटी जो हांगकांग में हो रहा है, चाइनीज जो कर रहे हैं हांगकांग के पीपल के साथ। यहाँ पे अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में आप बोल सकते हो कि हाँ जो मैं तो देख रहा हूँ भाई जो पुलिस है वो सॉलिडरिटी में है लोगों के साथ, वो मतलब बो डाउन कर रहे हैं कि भाई आप, हम आपके साथ हैं, वो दिखाना चाहते हैं हम आपके साथ हैं। इवन जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने बोला कि भाई हम स्ट्रीट्स में आर्मी उतार देंगे, जबकि जो आर्मी के मतलब चीफ थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं ये हम जो आर्मी है, यूएस की आर्मी है, वो आर्मी यूएस के पीपल के लिए, उनके खिलाफ नहीं है,
तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि दैट शोज कि हाँ यूएसए में भी पीपल है जो लोगों के बारे में सोचते हैं, बट चाइना में तो अलग ही है, उनका मतलब उनका अलग ही है, वो कभी भी लोग के बारे में नहीं सोचते हैं। उनकी जो आर्मी है वो जो इसको वो लोग कहते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो पीपल्स के लिए है ही नहीं, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए, एज सिंपल एज दैट। तो उसकी बात हम कभी और करेंगे, किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग वापस अपना इस पे आते हैं जिस पे हम बात कर रहे थे। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई वहाँ पे भी काफ़ी सारे एक्टर्स, उनका मतलब जितने भी स्टार्स है, हॉलीवुड स्टार्स है, सिंगर्स है फेमस, वो सारे के सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट करना भी चाहिए। क्योंकि जो ब्लैक पीपल है, इनको जो मार्जिनलाइज किया गया इतने सालों से, उनको अपने राइट्स मिलने चाहिए, उनको बराबरी मिलने का, बराबरी मतलब में जीने का उनका हक है। और हर इंसान का हक होता है कि वो प्राइड से, वो बराबरी में जिए, और उनका हक कोई नहीं छीन सकता उनसे। तो ऑन दैट नोट आप सभी से भी कहना चाहूँगा, आपके दिमाग में अगर ऐसा चल रहा है कि भाई जो रेशियल चीज़ आपके दिमाग में भी, आप उसको दूर करें, वो बेटर होगा। आप भी मतलब किसी को कालिया ना बुलाए, किसी को चिंकी ना बुलाए, किसी को मद्रासी ना बुलाए, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो रेसिज्म है वो दिमाग से हट सकती है, उसके अलावा वो किसी चीज़ से नहीं हट सकती। ना ही कोई गवर्नमेंट हटा सकती है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन हटा सकता है, ना ही कोई लॉ हटा सकता है, सिर्फ आपका दिमाग उसको हटा सकता है। तो बेटर होगा कि आप अपना दिमाग का यूज़ कीजिए, आप इस गंद को अपने दिमाग से निकालिए, तो ये जो रेसिज्म है ये अपने आप दूर हो जाएगी। थैंक यू।